दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। आज की वीडियो हम लोग संसाधन एवं उपयोग से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको फिनिश करेंगे। एक कक्षा 10 की NCERT की बुक है, उसके क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें MCQs बेस्ड हैं। बिहार अध्यापक भर्ती जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, चाहे TRE 1.2.0 3.0 जो भी अध्यापक भर्ती से रिलेटेड हैं, तो बिहार अध्यापक में बिहार लोक सेवा आयोग ने NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे हैं। तो NCERT के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अनवीकरणीय है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को जो दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक नवीकरणीय है संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन में वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है तथा भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों या लाखों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे क्योंकि इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, मिलते हैं। जो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन को नवीकरणीय संसाधन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में इसके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तटरेखा कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 नॉटिकल मील। इसकी व्याख्या देखना अति आवश्यक है। किसी देश की तटरेखा 200 नॉटिकल मील की दूरी तक क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जोन के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तटरेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। ऐसे संसाधनों का उपयोग केवल अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी भी राष्ट्र के द्वारा किया जा सकता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से मानव तकनीकी की शोषणात्मक दोहन, अनियोजित विदोहन प्रवृत्ति को डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग या विदोहन विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 12 नॉटिकल मील। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रादेशिक समुद्री सीमा, राजनीतिक सीमा या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा 12 समुद्री मील की दूरी तक है। इस क्षेत्र का उपयोग भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिमरमैन का है। यह ऑप्शन राइट आंसर है। हम अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये वस्तुएं संसाधन हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। इसकी व्यापकता और उपयोगिता को देखते हुए प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो 4 भाग हैं इस प्रकार से हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन,
राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किस चिंतक का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारक नेताओं, चिंतकों, पर्यावरणविदों के लिए चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा। संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व धरोहर शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। प्रथम शिखर सम्मेलन जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और ये 3 जून से 14 जून 1992 को ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता एजेंडा 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने पहला चैप्टर आपको प्रोवाइड किया है आज अभी। अब ये एनसीईआरटी का दूसरा है प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड, ये दूसरा चैप्टर है तो इसको भी हम कवर करेंगे उसी का काम है। तो इसमें टॉपिक वाइज जितने भी दिए हैं सभी को कवर किया जाएगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका अधिक सिंचाई है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अति सिंचाई से जलाक्रांतता, वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं जो पृथ्वी के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि ये उत्तराखंड में है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है क्योंकि यह प्रदेश पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है, जिससे सोपानी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है? ए राजस्थान। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। इसके अतिरिक्त सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में भी पाई जाती है। यह मृदा लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जिससे वनस्पति और उन उर्वरक खनिजों का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो एंड्रीन है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन। रसायनों को सतत उपयोग से मृदा के पोषण तत्वों में कमी होने की लगती है, अतः रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। काली मृदा का दूसरा नाम है तो रेंगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का रंग काला होता है जो इसमें उपस्थिति एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, जिसके कारण से इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जल संसाधन एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसको कवर करते हैं हम लोग। बृहद क्षेत्र में जल उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। नीला ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। जल जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं। भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है? तो 97.25%।
विश्व के कुल जल का 97.7% जल महासागरों में पाया जाता है। उनमें से 0.68% ही अलवणीय जल है। विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश के बांधों को किसने भारत के मंदिर कहा था? तो ये पंडित नेहरू ने कहा था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा तथा सोन जैसी परियोजनाएं भारत के बहुआयामी विकास में सहायता प्रदान कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथे में प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 65%। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राणियों के शरीर में 65% तथा पौधों में 65% 99% जल की मात्रा विद्यमान रहता है। जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है, यहाँ तक कि जीवन सृजन में भी जल का महत्वपूर्ण योगदान है। प्राणी एवं वनस्पति जगत की अधिकांश प्रजातियाँ जलीय प्रकार की होती हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का असंकेंद्रण बढ़ा है? ये आर्सेनिक हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अतिदोहन से आर्सेनिक तथा राजस्थान एवं महाराष्ट्र के अतिदोहन के कारण फ्लोराइड तत्व के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। सीवेज एवं जल मल से भारत के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में धरातलीय जल दुष्प्रभावित हुआ है। वन एवं वन्य जीव संसाधन। दोस्तों ये आपका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम आपको प्रोवाइड करेंगे और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगी और जो ये दूसरा वीडियो हुई होगा इसी में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही बिहार अध्यापक भर्ती TRE 2.0 3.0 के जो ऑफिशियल पेपर हैं उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने ना देखे हों तो उन्हें ज़रूर देखें, सेपरेट प्लेलिस्ट है। साथ ही बिहार अध्यापक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं NCERT बेस्ड आपको सभी सेपरेट वाइज प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।